हेलो प्यारे बच्चों, मैं आयुष राजपूत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी यात्रा पे। ये हमारी इंग्लिश की सीजीएस क्लास 9 की पहली वीडियो है, पहले क्लास है। हम लोग सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा प्रयत्न बैच 2.0 है। तो सबसे पहले हम अपना इंग्लिश का जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब आते हैं। हम लोग इसको देखेंगे। इससे हमारे पेपर में 1 से 2 सवाल हर साल बनते ही बनते हैं। जैसे इसके डिफिनीशन से नहीं बनते हैं, जैसे आपको दे देगा, जैसे हिंदी में संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। उसमें दे देगा और बोलेगा बताइए ये कौन सा नाउन है। अब जो 4 ऑप्शन रहेगा वो सही ऑप्शन रहेगा, मुझे मालूम रहेगा तभी तो मैं उससे टिक करूँगा। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको बेसिकली अब 2 प्रकार, जो न्यू सिलेबस पैटर्न आया है उसमें इसको बेसिकली 2 प्रकार में क्लासीफाई कर दिया है। इसको 2 प्रकार में क्लासीफाई कर दिया है। जो पहला वो है कॉमन नाउन और दूसरा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन एग्जांपल हो गया बॉल, कार, टीम। इसमें क्या हुआ कि इसमें जितने भी समूह हैं, कॉमन चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक साथ आ जा रही हैं। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव ए पेट, मेरे पास एक जानवर है। एनिमल वो कुछ जानवर, वो क्या हो गया, खास प्रकार के जानवर हो गया, लेकिन वो पूरा कॉमन इसलिए हुआ क्योंकि वो पूरे अपने समूह जाति को डिनोट कर। जैसे मेरे पास एक डॉग है, तो पूरा उसका नाम कुछ भी वो पूरे अपने डॉग समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आप देख लेंगे। दूसरा हमारा प्रोनाउन, ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन ही देना है कहीं, तो मैं बार बार अपना नाम रिपीट करूँगा, आयुष इज ए बॉय, आयुष इज फ्रॉम सिवान, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मैं इसीलिए हम लोग उसकी जगह पे संज्ञा के आयुष की जगह पे इस्तेमाल करेंगे आई, ही, आई एम ए बॉय, आई एम फ्रॉम सिवान। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में सर्वनाम की 6 भेद हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग काट के 4 हो गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड आइडेंटिटी इंडिफिनिट प्रोनाउन, सॉरी। उसके एग्जाम्पल आप लोग देख लिए। जैसे आई रीच होम एट 6 इन द इवनिंग। जैसे मैं ये फर्स्ट सिंगुलर पर्सन हो गया। पर्सन तो आप लोग को आई एम श्योर कि आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई सिंगुलर फॉर्म है, ये प्रोनाउन हमारा हो गया। अब वर्ब का डिफिनीसन, इतना बड़ा टेंशन डिफिनीसन का मत लीजिए। जैसे सबको मालूम होता है ऑल डूइंग एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जो भी काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना। अब सी इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे सी प्लेस क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया, तो अब सब लोग को मालूम हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया प्लेज। तो वर्ब में लोड नहीं लेना है भाई, नाउन एंड प्रोनाउन में थोड़ा ध्यान देना है। वर्ब बेसिकली जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिया। अब एडवर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। अब एडवर्ब जो कि क्रिया के बारे में थोड़ा ज़्यादा उसको डीपली उसको समझाता है। एडजेक्टिव हम लोग देखेंगे उसके बारे में थोड़ा विशेष बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। सॉरी। एडवर्ब के 5 मेन टाइप होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे टुडे, आज, क्विकली, अर्ली, 10 AM, किसी विशेष उसमें बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। डिड यू कम हियर टू बाई एन अम्ब्रेला। क्या तुम यहाँ पे आए हो एक छाता खरीदने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, किसी खास जगह पे गया होगा उसमें डीपली, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब एडजेक्टिव, जिस सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पे, उसे एडजेक्टिव होता है जो कि डिस्क्राइब करता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में।
एडवर्ब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ब के बारे में उसे एडजेक्टिव ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। जिसके एग्जाम्पल हो गया गुड, लकी, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया। इसके डिफिनेशन हिंदी में होते हैं 6 और इंग्लिश में उसके डिफिनेशन कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हिंदी में सरल भाषा में समझिए, दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके डिफिनेशन देख लीजिए। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन सेंटेंस टू अनदर, मतलब दो वर्ड हो गए, सेंटेंस हो गया, उसको हम लोग जोड़ने का इस्तेमाल करते हैं तो हो गया प्रीपोजिशन, किसी शब्द के माध्यम से, जिससे वो शब्द या सेंटेंस एक जैसा लगता है। प्रीपोजिशन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ लाइन ऑन द पेपर सो दैट दे कुड हैव राइट इन स्ट्रेट लाइन। टीचर एक स्टूडेंट से बोले पेपर लाओ जिससे कि तुम लोग सीधे रेखा में लिख सकते हो। यहाँ क्या हो गया, लाइन पेपर सो डैट, यहाँ किसे कनेक्ट हुआ, सो डैट, इससे कनेक्ट हुआ और दूसरा सेंटेंस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अभी ये तो शुरुआत है, अभी आगे पढ़ना है इसके बारे में डीपली। अब हम लोग अगला देखेंगे कंजक्शन। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन आर ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। अब इसके एग्जाम्पल हो गया एंड, और, बट, बिकॉज, नॉट, ओनली, सम, येट। दो अधूरे सेंटेंसेस को जोड़ता है प्रीपोजिशन, दो पूरे सेंटेंस को वर्ड के माध्यम से जोड़ता है। यही अंतर है कंजक्शन और प्रीपोजिशन में। जैसे देखिए, मीरा एंड जैस्मिन आर माई फ्रेंड्स, तो इससे मीरा और जैस्मिन, इसको हम लोग किससे जोड़े, इसको हम लोग एंड से जोड़े। जैसे कुहू एंड सिवित आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कुहू और सिवित भाई बहन है, तो हम लोग किससे जोड़े, एंड से जोड़े। अगर मैं कहता हूँ राम और श्याम विल गो टुगेदर विथ मी, या तो राम या श्याम, और का मतलब क्या हुआ, या तो ये या तो वो, और एंड का मतलब हुआ और। हमारा जो लास्ट है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन वैसे वर्ड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग, भावना, ये सबको दर्शित करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं। और इंटरजेक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं हम लोग। जैसे एक लाइन खींच दिए, उसके नीचे बिंदु दे दिए, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इंटरजेक्शन सबसे आसान है। देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ ओ के बगल में दिया है, वाव के बगल में दिया है, ये हमारा फीलिंग है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आप लोग दिखा देता हूँ, ये आप लोग देखिए। ये ओ हो गया, ये देखिए वाव हो गया, ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क्स जानते हैं किसको बोलते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ, एक मिनट। कलर ब्लू, तो ये हो गया। इसके नीचे हम लोग एक ऐसे पॉइंट दे दिए, पेन सही से काम नहीं करे, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप चैनल भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर CHS क्रैक करना और एडमिशन लेना है।